क्योंकि मर्द का माशरा है, जिस औरत को तलाक भी होती है, लोग यहाँ के मर्द उसको समझते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको जिस तरह मर्ज़ी हम यूज़ कर लेंगे। मेरी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जो कि इस तरह की स्टेज पे आके ख़ुदकुशी कर लेती होंगी, अपने आप को ख़त्म कर लेती होंगी। मेरा नाम सादिया है और मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ, मुल्तान की रहायशी हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे हैं और सबसे पहले मेरी शादी 1999 में हुई और एक गांव में शादी की, जबकि मैं शहर में रहने वाली थी। और लेकिन वालिदैन की पसंद से शादी हुई तो अच्छी ज़िंदगी मैं गुजार रही थी। लेकिन 5 साल औलाद ना होने की वजह से बहुत अच्छी ज़िंदगी के बावजूद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। और उसके बाद बस फ़कत बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी, बीमार हो गई, बेड पे लग गई। लेकिन फिर ज़िंदगी की तरफ वापस आना पड़ा। सब ने, कुछ बहन भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, माँ बाप ने सपोर्ट किया। फिर 2 साल के बाद छोटी बहन की शादी से पहले, जैसे कि हमारे माशरे में कहते हैं कि तलाक याफ्ता या बेवा की शादी पहले कर देनी चाहिए, तो इसी तरह वालिद साहब ने फिर कुछ लोगों ने बहुत मजबूर करके और बहुत मिन्नतों के साथ मेरा रिश्ता लिया। बहुत ज़्यादा अर्सा मेरे घर के चक्कर लगाए। बहुत अच्छी फैमिली, बज़ाहिर बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो बस इस तरह फिर मेरी वहाँ पे भी शादी हो गई। उन लोगों ने शुरू में बहुत अच्छा, वो 4 बच्चों का बाप था, उसके बच्चों की खिदमत करना। उसकी वालदा जो थी वो एबनॉर्मल थी। उसका एक बच्चा था, सबसे छोटा बेटा जो था वो भी एबनॉर्मल था। और उनकी खिदमत करना सारा दिन। वो लोग बड़े खुश भी थे मुझसे, बच्चे भी मेरे साथ एडजस्ट कर गए। लेकिन फिर वही नंद जो कि मेरे सामने हाथ जोड़ जोड़ के और मेरे पैरों में बैठ बैठ के मुझसे मिन्नतें कर कर के रिश्ता लेती थी, उन्हीं को मेरे साथ इख्तलाफ हो गया कि उनको ये लगा कि मैंने उनके भतीजे भतीजियों को अपने हाथों पे डाल लिया। बच्चों ने मुझसे मुतनफ़र होना शुरू कर दिया। तो 8 महीने के बाद मेरे शौहर ने मुझे मेरे घर भिजवा दिया, और लेकिन तलाक नहीं दी। फिर मैं 1.5 साल अपने वालिदैन के घर बैठी रही। तो जिस दिन मेरी उसके साथ शादी हुई थी उसी दिन उसने मुझे तलाक भिजवा दी, पूरे 2 साल के बाद। तो फिर तो उसके बाद ज़िंदगी मुझे लगता था कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल कहीं कुछ नज़र ही नहीं आता था। हर तरफ मुझे ऐसा लगता था एक अंधेरा है, आगे कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता था। फिर मैंने बहुत सारी जगहों पे जॉब्स की, मुख्तलिफ़ जगहों पे बाहर निकल के बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए। क्योंकि मर्द का माशरा है, जिस औरत को तलाक भी होती है, लोग यहाँ के मर्द उसको समझते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको जिस तरह मर्ज़ी हम यूज़ कर लेंगे। वो मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दौड़ती रही, जगह जगह से नौकरियां छोड़ती रही, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। मैं पार्लर का काम जानती थी, अपना पार्लर भी बनाया, बस उसमें भी कुछ मसाइल आए, फिर उसको भी छोड़ना पड़ गया। फिर कुछ अर्से इस तरह तकरीबन 6-7 साल मैं अपने वालिदैन के घर में बैठी रही। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद फिर से वही लोगों ने फ़ोर्स करना शुरू कर दिया कि आप शादी कर लें, क्योंकि अब वालिद भी नहीं है, एक ही भाई हैं, वो कब तक आपको सपोर्ट करेंगे और कब तक आपको मतलब अफोर्ड भी करेंगे। तो आप बेहतर है कि आप शादी कर लें। फिर से वही सिलसिला चल पड़ा। फिर उन सब के कहने पे फिर एक दफ़ा मेरी शादी हुई। किसी शख्स आया उस बाहर के मुल्क से, उसने कहा जी मुझे शादी करनी है और मैं तो इसी तरह की खातून से शादी करना चाहता हूँ जो कि
जिसने कोई दुख देखे हो, ताकि वो मेरे साथ अच्छा निभा कर सके। मैं उसको सुकून दूंगा, खुशी दूंगा, ये वो सारी इस तरह वाली बातें। खैर उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े भरपूर तरीके से, अच्छा इजहार के साथ और अच्छे तरीके से शादी करके लेके चला गया। बल्कि मैं बाहर के मुल्क भी चली गई। वहाँ कुछ अर्सा रही तो पता चला कि उसने मेरे साथ, हमारे साथ एक ये धोखा किया था कि मैंने अपने बच्चों से, और उसकी बीवी मौजूद थी, लेकिन उसने कि जी मेरा बीवी से अख्तलाफ है। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि कोई इस तरह की बात नहीं, इख्तलाफात नहीं थे, और ना ही वो अलहदा थी इससे। तो उन्होंने फिर इसको फोर्स करना शुरू कर दिया। बच्चे उससे अलहदा हो गए, उन्होंने इसकी सारी जायदाद वगैरह पे कब्ज़ा कर लिया। मैं भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने इतनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी थी कि मैं अब सोचती थी कि जैसे भी होगा इसके साथ निभा करूँगी। और मैं उसको कहती थी कि अगर आप अपनी बीवी और बच्चे आपके आ भी जाएंगे तो मैं हर कीमत पे उनकी खिदमत करके भी उसके साथ निभा करूँगी। तो वो भी ये कहता था कि नहीं, तुम भी मेरी वैसी बीवी हो, तो मैं तुम्हें किसी कीमत पे भी इस तरह नहीं छोड़ूंगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ उनके कहने पे ही। मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है, और मैंने खुदा से वादा करके तुम्हें अपनाया है। तो इस तरह करते हुए कुछ अर्से के बाद मैं पाकिस्तान आई। तो वो भी छुट्टी लेके वापस पाकिस्तान आ गए, और यहाँ आके बड़ा इजहार किया कि जी मैं तो 10 दिन भी नहीं रह सका, मैं बहुत उदास हो गया था। यूँ है हमारा अच्छा टाइम गुजर रहा था बहुत। फिर उसकी बीवी ने और उसके बच्चों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और करते करते फिर मैंने उसकी बेगम को भी फ़ोन पे बहुत दफ़ा कहा कि आप जैसे भी कहेंगी मैं अलहदा रह लूँगी। अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं अपने माँ बाप के घर भी रह लूँगी, लेकिन आप मेरा निकाह ना ख़त्म करवाएं, आप मुझे तलाक ना दिलवाएं। लेकिन उसने एक ही शर्त रखी हुई थी कि जब तक तुम इसको निकाह में रखोगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसने फिर अपने बच्चों के उस प्रेशर में आके, या किस प्रेशर में आके, मुझे अचानक मेरा सारा सामान भी लेके चले गए साथ कि तुमने भी आना है मेरे पास वापस, और हर चीज़ ले जाके, और वहाँ से मुझे उसने डिवोर्स भिजवा दी। और मेरे भाई को फ़ोन करके कहा कि मैं आपको सादिया की टिकट्स और वो भिजवा रहा हूँ वीज़ा, तो आप उसको भिजवा दें। जैसे मेरे भाई ने वो पेपर्स खोल के देखे तो उसके अंदर डिवोर्स थी। बस उसके बाद मैं बिल्कुल एक साइको पेशेंट की तरह एक कमरे में बंद हो गई। फिर मुझे उसके बाद तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था बिल्कुल। मैंने जो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाला था वो बिल्कुल सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। मैंने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लिया, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बस यूँ मैंने सारी जो मुश्किलात पहले भी देखी हुई थी, मुझे लगता था कि फिर मैं उसी जगह पे आके खड़ी हो गई हूँ। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके लिए औरत सोच भी नहीं सकती कि उसको कभी भी ज़िंदगी में इस तरह का लफ्ज़ उसके सामने आए। ये मर्द का माशरा है, वो ख़ुद औरत को तलाक देता है, और फिर वो ख़ुद ही औरत को इस बात के लिए उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देता है। फिर मेरे भाई ने मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, उनसे मेरी सिटिंग्स हुई, काउंसलिंग हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि ज़िंदगी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, आप बहुत बाहिम्मत हैं। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर वही बात है कि जब कोई औरत तलाक के बाद अपने घर से निकलती है तो फिर वही मर्द का माशरा, फिर वही नौकरियाँ, फिर वही धक्के, फिर लोगों की बातें, मर्दों की गलीज़ नज़रें, और वही सोच के ये तलाक याफ्ता औरत है इसलिए ये शायद इतनी मजबूर है कि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं चौथी शादी की तरफ सोचना, मेरे लिए अपने आप को मैं गुनाह समझती हूँ, क्योंकि मुझे किसी मर्द के ऊपर कोई एतबार नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं ज़िंदगी में हो सकता कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द वापस आए। मेरी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जो कि इस तरह की स्टेज पे आके ख़ुदकुशी कर लेती होंगी, अपने आप को ख़त्म कर लेती होंगी, या ज़िंदगी में लोगों की खिदमतों पे रह जाती होंगी, बहन भाइयों की, घर वालों की बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, और उनके सारा दिन ताने सुनती होंगी। मैं उन सारी ख़वातीन से कहूँगी कि जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो आसानियाँ भी अल्लाह ताला ही देता है।
क्योंकि हर आज़माइश के बाद अल्लाह ताला आसानियाँ ज़रूर देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम है, वो इंसान के ऊपर रहम करता है। उसने मुझे फिर से सब्र दिया, मुझे हौसला दिया। आज मैं एक अच्छी जगह पे जॉब कर रही हूँ, बाइज़्ज़त जॉब कर रही हूँ।